ये सब मिथ्या है, मैं भी मिथ्या ही हूं। मैं तो बोलता हूं जितने आचार्य हैं, कोई कहे या ना कहे, मैं स्वीकार करता हूं, हर बार स्वीकार करता हूं, हम वैश्याओं से कम नहीं। कोई कितनी भी बड़ी वैश्या होती रहे, हम उससे बड़े हैं, हम सबसे बड़ी वैश्या। क्यों? हम वातावरण के अनुसार मेकअप करके आते हैं। आज होलिका का उत्सव है, मैंने चंदन नहीं धारण किया, भस्मी धारण किया। क्यों? आज होलिका की भस्मी धारण करने का मुहूर्त है। मेकअप पूरा, कहीं कमी नहीं है मेकअप। घर से निकलने से पहले शीशे में देखना है, ठीक है, माला ठीक है, हाँ, अचला ठीक है, धोती ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? शरीर पर यह कपड़ा हो कि न हो, क्या अंतर है? कपड़े से भाव बदलते हैं क्या? मेरे तो नहीं बदलते। जब रोना है तब रोना है, जब हंसना है तब हंसना है। बहुत सारी चीजें देख रहा हूं मैं, कई चीजें देख रहा हूं, उसमें अपने ऊपर अप्लाई करके देखता हूं। मैंने भगवान को छूना पता है कब छोड़ा? जब किसी को टोकरी में लड्डू गोपाल ले जाते हुए देखा वृंदावन में। जिस दिन मैंने उसे लड्डू गोपाल ले जाते देखा, मैंने अपने भगवान का स्पष्ट छोड़ दिया, अब नहीं करूंगा। करता हूं सीमित अवस्था में करता हूं, बहुत सीमित अवस्था में भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श करता हूं। दूर से प्रणाम करूंगा, क्या समस्या है? और उसको छू के क्या करोगे जो आपके भीतर बैठा है? अंतर केवल इतना है, हम बाहर से देख रहे हैं, भीतर वाले की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। छोड़ो, ये तो अपना ही, ये तो निपटा। नई चीज हमें सुंदर चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, एक व्यक्ति था विवेक भैया, मुझे हरिद्वार में मिला, वो भारतीय उद्योगपति है, इस समय वो विदेश में सेटल है। 52-53 साल का बेटा उनका, अनमैरिड है, अभी विवाह की तारीख पक्की हुई है। 52 साल का विवाह की तारीख पक्की हुई है। उसके लिए हरिद्वार आए थे महाराज जी के पास, तो हम लोग एकांत में चर्चा करने लग गए बैठ के। मैंने पूछा, भैया 52 साल कुछ लेट नहीं हो गए? अब क्या बचा है? माने बुढ़ापा साथ काटने का इंश्योरेंस करा रखा है, ऐसा है क्या कुछ? कहते नहीं, कोई ब्यूटीफुल कुछ नहीं मिला, कुछ अच्छा नहीं, सुंदर नहीं मिला। उसके 6 महीने बाद हम फिर मिले। मन से बता रहा हूं, मुझे उसको देख करके दया आ गई थी। मैंने कहा, भैया क्या हो गया? आंखें काली काली हो गई, चेहरा लटक सा गया, शरीर बड़ा ढीला ढीला लग रहा है। पहले तो 32 में से 36 दांत दिखाते थे, अब 2 भी नहीं दिख रहे, क्या चक्कर है? कहते हैं आचार्य जी बहुत परेशानी रही, बाकी तो बचा ही कुछ नहीं। बच्चे प्लान करने को बचे नहीं, रिटायरमेंट की उम्र है, करना कुछ है नहीं, दोनों बैठो हनीमून मनाओ, कभी किसी तीर्थ जाओ, कभी कहीं घूम के आओ। कहते साथ ही नहीं रहती। क्यों? कहते पहले जीवन भर ये सोचता रहा कि कोई सुंदर योगी, कोई ऐसी युक्ति नहीं मिली मुझे। उसने 2 दिन बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया, बोले तुम काम के नहीं रहे, तो सुंदर ही नहीं रहे। ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। अगर मिट्टी की प्रतिमाओं में सुंदरता देखते रहे ना, बूढ़े हो जाओगे, वास्तव में ट्रेन निकल जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला हाथ में। मन के भावों के साथ जिस समय ठाकुर को देखोगे ना, कितने भाव दिखाता है। पाजेब पहन के बैठा है, खुले बाल लंबे बाल, किसी के खुले बाल लंबे बाल देख करके अच्छा लगता है? किसी आदमी के देखो तो सोचो, किसी के हाथ में कंगन पहने हो, कोई लड़का आपके सामने खड़ा हो जिसने पैरों में ये मोटी मोटी पजेब पहनी हो, बड़े भारी भारी कंगन पहने हो, हेयर बैंड्स लगाए हो, कहीं मुकुट लगाया हो, कहीं से लट निकाली हो, कहीं आंखों के पास से वो लट निकालती है ना स्त्रियां, कहीं फंक्शन में जाती है, वैसी वैसी लटें निकाल रखी हो, और ठुमक ठुमक के चल रहा हो, लचक लचक के, क्या बोलोगे उसको? अच्छा, ऐसा लड़का ढूंढोगे अपनी लड़की के लिए? बताओ, सच सच बताओ। कितने लड़के ढूंढेंगे ऐसा लड़का अपनी लड़की के लिए? लड़की युवती हो गई, ब्याह करना है, ऐसा लड़का कौन ढूंढेगा? मतलब लड़के वाले लड़की देखने आए और लड़का धोती पहने आया, इतने मोटे मोटे कंगन हाथ में, गले में खूब माला है। तो लड़की ने तो एक सिंपल सी चेन डाली, लड़का 1.5 किलो का सोना डालकर आया। ठीक, बालों में सोना, कानों में सोना, हाथों में सोना। अच्छा, कलीरे, किसी को आजकल तो ब्याह के बाद लड़कियां भी कलीरे नहीं पहनती, कलीरे भी पहनता है। करधनी, और उसमें भी घुंघरू वाली। शादी नहीं चाहिए, घुंघरू वाली चाहिए।
वास्तव में इसको कोई नहीं गा सकता। इदम इत्थम नास्ति, इसका पार ही नहीं कोई पा सका। ब्रह्मा जी की फिरकी बना दी, बेचारे आकर के पैरों में पड़ गए, महाराज छोड़ दो। आपकी मेरी क्या औकात है? क्या तो विवेक भैया गाएंगे और क्या मैं सुनाऊंगा, और किसको सुनाऊंगा? समझो इस चीज को। और क्या सुनाऊंगा, किसके लिए सुनाऊंगा? मजे की बात है, जो समझ गया वो सुनाता नहीं, समझता नहीं, बताता नहीं। जिसे समझ आता नहीं उसको सुनाने का कोई फायदा नहीं, और जिसने समझ लिया उसके कान के ढक्कन बंद। है ना मजेदार बात? जिसको समझ आ गया वो बोलने लायक नहीं बचा, सुनने लायक नहीं बचा, और जिसको समझ नहीं है उसके ढक्कन वैसे ही बंद, उसके अंदर जाता नहीं। पर हम लोग भी लगे रहते हैं कहीं ना कहीं तो पतीला मांझे, जो जाने सो कहे, जो कहे सो जाने। पतीला मांझने की नौकरी मिली है हम लोगों को। हम लोग तो बर्तन धोने वाले लोग हैं, हम भंडारी तक कभी नहीं पहुंचते। हमारा काम पतीला मांझना है। इस पूरे जीवन में गुरुदेव कहते हैं, बेटा अगर पूरे जीवन में एक पतीला साफ कर गया ना तो तेरा जीवन धन्य है, अगली बार भंडारी बनेगा। तो मैं बर्तन मांझने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, किसी का पतीला मंज जाए। तो उसी क्रम में आज बार बार निवेदन करता हूं, अपनी बात को फिर वही लेकर आता हूं, ऐसे मत कीजिए। इतना सस्ता नहीं है, आपके भीतर बैठा है, जिस दिन निकल जाएगा आप इसको उठाने लायक भी नहीं बचोगे, इस शरीर से दर्शन करने लायक नहीं बचोगे। कहां लेके जा रहे हो उसको? किसके पास? अकेला है क्या? मुझे तो वो आदमी मूर्ख लगता है, क्योंकि वही अकेला, बाकी कुछ है क्या? उसके अलावा कुछ है? वही सखी है, वही राधा है, वही हरिवंश रूप में आया, वो सब चीज उसके इधर इस संसार में कुछ देखते हो क्या? कुछ समझते हो क्या? अगर समझते हो तो बुरा मानना, माफ करना, मेरी बात को आना बेकार है। संसार में भी आना बेकार है, कीर्तन में भी आना बेकार है। जिसको समझने के लिए ठोकरें खा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, अगर उसको नहीं समझ रहे हो तो फिर किस लिए आ रहे हो? कहां आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? और अगर मजे, एक और बात बताता हूं, होली में ना, ब्रिज में तो चलो होली गाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी होली भाग्य में मिल जाए तो बड़ी बात। अगर आप एक होली निकाल आओ ना ब्रज में तो वो लूट ले जाता है, फिर कुछ नहीं छोड़ता है। वैसे तो वो बुलाता ही उसको है जिसके पास कुछ छोड़ता नहीं, सबको नहीं बुलाता वो। ब्रज में जाना होली के अवसर पर, वैसे भी जाना, हम जैसे तो बहुत डरते हैं, कुछ नहीं छोड़ता, पता नहीं कुछ लेके भी आएंगे कि नहीं, नौटंकी कहां चलाएंगे, फिर काम धंधा सब बंद, दिमाग सब निपट चौपट।